अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूं सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और किसी भी दावत या डिनर के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसके, जिसे वो सही से फॉलो करेंगे आप तो आपके सिंगापुरियन राइस जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके राइस जो है बिल्कुल बाजार जैसे तो इनके तैयार हों तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेप में हम रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके चिकन तैयार करेंगे। इसके लिए चिकन लिया मैंने 500 ग्राम। उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग कर लिया है। इसके अलावा हमें टमाटो केचप चाहिए, आधा कप सफ़ेद सिरका चाहिए, 1 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 1 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय के चम्मच बारीक क्रश किया हुआ लहसुन चॉप किया हुआ, फिर 1 छोटे साइज का प्याज चॉप किया हुआ, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय के चम्मच, या फिर जितना आप पसंद करते हो। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे एक पैन में। उसमें ऐड करेंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ और उसको कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे तब तक कि इसका कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। जब लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज चॉप की हुई। इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए लहसुन। और जब हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने कटिंग करके रखा हुआ है। चिकन ऐड करेंगे और चिकन को लहसुन और प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो टोटली चेंज ना हो जाए और चिकन हमारा वाइट ना हो जाए। इस तरह से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाते जाएंगे तब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। तीनों स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हो तो आप सिर्फ मिर्चों का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची हो तो आप इस जगह वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे कलर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। मसालों को उसके साथ भून लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सारी लिक्विड जो हमारी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, फिर इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। सारी सॉसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए, गल जाए और इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर सारी सॉसेस का अच्छे से इसके अंदर आ जाए। इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा जो है बहुत ही अच्छे से गल गया है और सारी सॉसेस जो है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुकी हैं। बस इतनी ही ग्रेवी इसकी रखेंगे। चिकन भी गल चुका है और इसकी ग्रेवी भी हम इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे और मज़ीद की ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है सॉस का। सॉस बनाने के लिए मैंने मेयोनीज़ लिया आधा कप, टमाटो केचप लिया मैंने 1/3 कप, मस्टर्ड पेस्ट लिया 1 खाने के चम्मच, रेड चिली सॉस लिए मैंने 2 खाने के चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय के चम्मच और 1 पीस मैंने नमक लिया क्योंकि सॉसेस के अंदर भी नमक होता है। इन सब चीज़ों को बारी बारी इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और हमारी बेहतरीन सी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप टमाटो केचप की जगह इसकी जगह चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ भी इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़े की सॉस जो है वो बन जाती है। इस सॉस को आप ना सिर्फ राइस के ऊपर बल्कि आप बर्गर्स में, सैंडविचेस में, पिज़्ज़ाज़ पे, इस पर बहुत ही जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डिप के तौर पर भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की सॉस बन जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बनाते हैं स्पैगेटीज़ लिए थे 200 ग्राम जिनको नमक डाल के मैंने बॉयल करके पहले से रख लिया था। शिमला मिर्च लेंगे, बंद गोभी लेंगे और गाजर लेंगे। तकरीबन 1-1 कप तीनों चीज़ें हैं ये। और हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट है वो लेंगे। काली मिर्ची और नमक लेंगे तकरीबन दोनों ही आधा चम्मच, और लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 चाय के चम्मच और सोया सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। कुछ देर लहसुन को फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन जो है इसका दूर हो जाए। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे।
तीनों वेजिटेबल्स मैं एक दफ़ा में ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऑरेंज वाली गाजर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आप पहले ऐड कर दें, क्योंकि ऑरेंज गाजर जो है वो गलने में टाइम लेती है, लेकिन ये फ्रेश जो गाजर है ये जल्दी गल जाती है। तीनों वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और इनको हम सौते करेंगे। हमें जब बहुत ज़्यादा देर इनके लिए फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको फ्राई करेंगे इन्हें कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा और ये पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज का मैंने वाइट वाला पार्ट जो है वो ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन वाला पार्ट भी साथ ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन जो होते हैं वो ऐड किया है इसके अंदर। वेजिटेबल जो है हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसके अंदर ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर और नमक। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे स्पैगेटीज़ को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, नमक डाल के बॉयल करके रख लिया था। अगर आपके स्पैगेटीज़ जो हैं पहले से बॉयल करके रखे हों और चिपक जाएं तो आप इन पे हल्का सा पानी डालें और ये बिल्कुल खुल जाएंगे। और हमें खुले में स्पैगेटीज़ इसके अंदर डालने हैं। अगर ठंडे में स्पैगेटीज़ जो हैं आपके जुड़ जाएँ तो इस तरह से खोल के फिर ऐड करें। 2 चम्मच लेंगे और उनको इस तरह से मिक्स करेंगे। हमारे बेहतरीन से स्पैगेटीज़ या आप नूडल्स कह सकते हैं वो जो रेडी हो चुकी हैं राइस के लिए। अब तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। चिकन भी तैयार हो गया, सॉस भी तैयार हो गई और नूडल्स भी तैयार हो गए। चावलों को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। चावलों में जस्ट नमक डाला था और उसको बॉयल करके मैंने रख लिया था और फुली डन किए थे। इसमें कोई भी कन्नी वगैरह नहीं रखी थी, बिल्कुल गला लिए थे चावल। अब इसकी 4th स्टेप जो है वो असेंबलिंग ही है। पहले नीचे चावल डालेंगे, ये सारे चावल जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने सॉस बना के रखी हुई थी उसको मैंने इस तरह की बॉटल में डाल लिया है। सॉस ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर। आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है, आप कितनी पसंद करते हैं। इसके ऊपर जो नूडल्स तैयार करके रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे। नूडल्स से चावलों को पूरा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर में ही रखेंगे। इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर जो हमने चिकन तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। उसको भी इसी तरह से सेंटर में ही हम ड्रिजल करेंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने सॉस बना के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। सॉस जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। वैसे तो दिखने में ये मुकम्मल हो गया, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुए। अभी इसका एक स्टेप रहता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करता है। वो चलिए 2 खाने के चम्मच तेल जो है एक पैन में ऐड करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन के जवे। 2 अदद मोटे वाले जवे लिए थे मैंने और उसको बारीक कटिंग कर लिया था। अगर आप बारीक लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लें और उनको बारीक कटिंग कर लें और उनको ऐड कर दें। और उसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने इस तरह से रफली चॉप करके वो भी ऐड कर दिया था। और उनको इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। हमें लगाना है इसको तड़का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगता है। अगर आप सारा ऑयल ना डालना चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल निकाल के फिर तड़का भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। और अब तैयार है हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं उस तरह के सिंगापुरियन राइस। दिखने में जितने खूबसूरत हैं ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या फिर कोई ख़ास खाने का एहतमाम हो तो उस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके सिंगापुरियन राइस जो है वो कैसे बने हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अगर आप किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।